कल्याण ज्वेलर्स ने अपने शेयरों के लेन-देन में हेराफेरी को लेकर बाजार नियामक सेबी का दरवाजा खटखटाया है और दखल देने का अनुरोध किया है। कंपनी ने सेबी से मांग की है कि वे इस मामले में जांच कर और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है F&O सेगमेंट में ट्रेडिंग को अस्थायी तौर पर बंद किया जाए। कंपनी ने सेबी को ये लेटर पिछले साल 2025 में भेजा था, लेकिन इसके बारे में जानकारी अब सामने आई है। वहीं कल्याण ज्वेलर्स के इस पत्र पर सेबी का रिस्पॉन्स क्या रहा, इसकी डिटेल सामने आ गई है। सेबी के इंटीग्रेटेड सर्विलांस डिपार्टमेंट को लिखे एक पत्र में कंपनी ने कहा कि इससे अपने शेयरों में असामान्य ट्रेडिंग पैटर्न दिखा और कई फर्जी अफवाहें फैलाई गई, जिसका उद्देश्य निवेशकों में घबराहट फैलाना और शेयरों पर गिरावट का दबाव बनाना दिखा। कंपनी के मुताबिक 29 नवंबर 2024 को इसका शेयर F&O सेगमेंट में शामिल हुआ है। दिसंबर 2024 के आखिरी तक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पर ट्रेड करने लगे, जो कंपनी के मुताबिक असामान्य है और आक्रामक शॉर्ट पोजीशनिंग का संकेत है। इसके अलावा कंपनी का कहना है कि 7 जनवरी 2025 को सुबह 10:30 पर 11 बजे के बीच बाजार में कई अफवाहें फैलनी शुरू हुई, जिनमें प्रमोटर्स की गिरफ्तारी और फंड मैनेजर्स को रिश्वत देने जैसे दावे शामिल थे। कल्याण ज्वेलर्स ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। कंपनी का कहना है कि उसके मुताबिक दिसंबर 2024 के आखिरी से शॉर्ट पोजीशन बनाई जा रही थी और जनवरी की शुरुआत में वित्त वर्ष 2025 की दिसंबर तिमाही बिजनेस अपडेट के तुरंत बाद एक फ्यूचर निर्धारित रणनीति के तहत अफवाहें फैलाई गई। कल्याण ज्वेलर्स ने F&O के जरिए शॉर्ट पोजीशन लेना, सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाना और कीमतों में गिरावट को तेज करने के लिए धड़ाधड़ बिक्री पर सवाल उठाए हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके एंगेजर्स में जिन कुछ व्यक्तियों का जिक्र है वे सेबी के पास रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है और ऐसे में निवेश से जुड़ी सलाह नहीं दे सकते। सेबी ने पिछले साल सेबी और एक्सचेंजों को जो डॉक्यूमेंट्स भेजे उसमें कहा कि उसके शेयर की कीमत 6 जनवरी को 745 से गिरकर 30 जनवरी 2025 तक 440.65 पर आ गई, जो करीब 41% की गिरावट है। कंपनी के आंकड़ों के अनुसार इस दौरान कंपनी का मार्केट कैप करीब 76,795 करोड़ से घटकर 45,450 करोड़ रह गया। कंपनी ने सेबी से सतर्कता के तौर पर एक्सचेंजों को उसके F&O कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग बंद करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।